चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उम्मीद है कि आप पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और जिससे आप डे बाय डे कुछ नया सीख रहे होंगे। इस सीरीज को अगर आप पूरे तरीके से अच्छे से देख लिए हैं तो आप इस बात का एकदम एश्योरेंस ले लीजिए कि आपको वेबसाइट बनाने काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगा और आप वेबसाइट बनाना सीख के आप अपने करियर में ग्रोथ ला सकते हैं। लेकिन जब हर एक वीडियो को और पूरे वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो अगर कोई भी चीज स्किप करेंगे तो वो ऑप्शन स्किप हो जाएगा, यानी वो आपको नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो दिक्कत आपको होएगा ही होगा। तो प्रॉपर तरीके से आप देखते रहिए, काफी अच्छा आप एक वेब डेवलपर बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि पिछले क्लास में हम ये जो सेक्शन है 3 कॉलम वाला ये बना दिए थे, ऊपर वाला जो है उसके पहले बना दिए थे, और ये जो 3 कॉलम वाला है ये जो है वो उस दिन बना दिए थे। अब अगर रेफरेंस वेबसाइट पर हम क्लिक करके जब नीचे आ रहे हैं तो दिखाई ये दे रहा है कि अब ये सेक्शन एक हमारे पास है जिसमें एक इधर इमेज बना हुआ है, यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, ये आपको हेडिंग एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर एक हेडिंग लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर है और यहाँ पे एक बटन दिया गया है। तो ये एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे और इस सेक्शन को बनाने के बाद फिर देखिएगा नीचे एक दिखाई दे रहा है जहां पे एक हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, उसके बाद ये 4 कॉलम बना हुआ है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। और जब भी हम माउस होवर कर रहे हैं तो पीछे लग रहा है कि एक लाइट सा जल रहा है। अब ये पता है आपको कि इसको बॉक्स शैडो कहते हैं, कलर ऐसा लगा हुआ है कि लग रहा है लाइट सा जल रहा है, तो ये आप बना ही लेंगे। ऐसे हम बताएंगे बनाने के लिए, चिंता नहीं करिए अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप बना लेंगे, बट हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आना चाहिए, लेकिन पूरा हम एक एक करके बताएंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब ये वाला सेक्शन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इमेज लेफ्ट साइड में है, एक हेडिंग, 2 हेडिंग, यानी 2 हेडिंग है, एक टेक्स्ट एडिटर है और एक बटन है। अगर हम ऊपर चलेंगे तो देखिएगा कि ऐसा ही सेम बनाए थे, यहाँ पे 2 हेडिंग है, एक टेक्स्ट एडिटर है और एक बटन है, नीचे एक हम इमेज ले लिए थे और दाहिने बगल एक इमेज है। सेम ऐसा ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बना हुआ है, बस यहाँ पे हमको एक बटन जो है उसके नीचे इमेज नहीं डालना है, जबकि यहाँ पे इमेज डाला हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम एक सेक्शन ले लेंगे 2 कॉलम वाला, लेफ्ट साइड में इमेज विजिट लेके इमेज लगा देंगे, फिर क्या करेंगे हम राइट साइड में, इसके लिए बात कर रहे हैं, राइट साइड में 2 हम ले लेंगे क्या, हेडिंग विजिट, नीचे एक टेक्स्ट एडिटर, फिर बटन लेंगे और सारे फॉर्मेटिंग को कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे ना वैसे वैसे आपको और ऑप्शन सीखने के लिए मिलेंगे, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा और समय आपका बचेगा। तो वो हम बताने वाले हैं कि कैसे होगा। तो इस क्लास में भी कुछ नया आपको मिलेगा, क्योंकि हर क्लास में कुछ नए ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल आपको दिखेंगे। तो अभी डुप्लीकेट करने के लिए हम बताने वाले हैं कि डुप्लीकेट कैसे करेंगे, और ये काफी ज्यादा यूज में आने वाला ऑप्शन है। हम सेक्शन डुप्लीकेट करने के लिए अभी तक नहीं बताए हैं, कॉलम डुप्लीकेट करने के लिए पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन आज हम बताएंगे कि सेक्शन डुप्लीकेट कैसे करें। चलिए, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन हो गए हैं, और बैकएंड में लॉगिन होने के बाद कभी भी आप अपने डोमेन खोलिएगा तो ये ऊपर कुछ एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें एडिट विद एलिमेंटोर देगा, और ये तभी देगा जब आप एक बार पेज को एलिमेंटोर से एडिट किए। तो हमको इसी पेज को फिर एडिट करना है एलिमेंटोर से, तो हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जो एलिमेंटोर है वो एक पेज बिल्डर है, यानी पेज को बनाने के लिए हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर का यूज कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग विजिट्स दिए गए हैं और उसी विजिट का यूज करके पेज बिल्ड हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेज जो बिल्ड होता है वो विजिट्स का यूज करके होता है। भले हम एक सेक्शन लेते हैं, कॉलम लेते हैं, तो सेक्शन और कॉलम उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, बट कंटेंट जो है वो कैसा रखेंगे हम, उसमें टेक्स्ट होगा कि हेडिंग होगा कि इमेज होगा कि आइकन होगा कि टेस्टिमोनियल होगा कि फीडबैक होगा, क्या होगा, सोशल मीडिया होगा, क्या होगा, ये सब विजिट से हम लाते हैं। तो सेक्शन और कॉलम जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम विजिट का यूज करके क्या करते हैं, वेबसाइट को डेवलप करने का काम करते हैं, यानी एक तरीके से पेज को बिल्ड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जब हम नीचे आ रहे हैं तो देखिएगा कि हमको ये वाला तो ऑप्शन हमेशा देता है कि आप यहाँ पे विजिट को ड्रैग करिए, पहला देता है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ से सेक्शन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं।
अगर डायरेक्ट पे विजिट ड्रैग करेंगे तो एक सेक्शन, और सेक्शन के अंदर एक कॉलम आता है, ये भी हम आपको बता दिए थे। बट अभी हम ये लेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे ये बना हुआ है। अब ये सेक्शन अगर हमारा नीचे आ जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा एक और भी चीज होना चाहिए कि ये जो इमेज राइट में है वो लेफ्ट में हो जाना चाहिए, और ये जो लेफ्ट वाला चीज है वो राइट में हो जाना चाहिए। तो ये भी पता चलेगा, समझिए कैसे। पहले तो हमको सेक्शन को डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करके और इसको डुप्लीकेट कर देंगे। जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे तो जस्ट उसके नीचे देखिएगा ये डुप्लीकेट हो गया है। जब भी डुप्लीकेट करते हैं उसके नीचे ही होता है, और उसके नीचे ये चला गया। बट अभी आपको क्या करना है कि इसको लेके आना है और नीचे। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे जो हमारा दिखाई दे रहा है ना सेक्शन का 9 डॉट्स, वहां पे माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखिए और इसको नीचे ऐसे ड्रैग करके लाके छोड़ दीजिए। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो देखिएगा कि ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यानी सबसे पहले ये, उसके बाद ये वाला हो गया और यहाँ पे नीचे आ गया। कुछ नहीं करना है, बस उसको ड्रैग करके लाके छोड़ देना है। किसके नीचे? तो जो सेक्शन है उसके नीचे, जिस सेक्शन पे चाहिए एम्प्टी एरिया पे, वहां पे लाके छोड़ दीजिए। बट अगर मान लीजिए आप 2 सेक्शन बना के रखे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये सेक्शन बना है और एक ये सेक्शन बना है। अब इसको लेके जाना है मान लीजिए दोनों के बीच में, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, 9 डॉट्स को उठाइए और लाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। जैसे ही ला रहे हैं तो देखिएगा एक पर्पल कलर का बन जा रहा है। छोड़ देंगे तो देखिए अब आ गया, यहाँ पे ऊपर ये है, फिर ये है, फिर नीचे ही आ गया। काफी आसान है। अब फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, नीचे ड्रैग करके लाके छोड़ देते हैं। अब हमको दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हम छोड़ेंगे तो देखिए वो नीचे आ जाएगा। आ गया ना? तो काफी आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि जो इमेज है वो हमारे राइट कॉलम में है और जो ये टेक्स्ट और बटन है वो लेफ्ट कॉलम में है। तो हमको क्या करना है कि अब राइट वाला कॉलम लेफ्ट में कर देना है। तो कॉलम पे क्लिक कर लीजिए और कॉलम सेलेक्ट हो गया, तो क्या करिए, अब यहां से कॉलम पे लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करके और इधर लाके छोड़ दीजिए। तो देखिए ये वाला कॉलम इधर आ गया और ये वाला इधर चल गया। अब आप बोलेंगे कि ये तो गलत दिखाई दे रहा, सही नहीं दिखाई दे रहा, तो वो जो सेटिंग हम लगाए रहेंगे उसी के अनुसार दिखाई देगा। तो सेटिंग को तो खैर हम सही कर लेंगे। तो ऐसे हो गया। अब देखिए इसको सही कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं तो देखिए कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये इमेज जो है वो छोटा है, और ये वाला जो कॉलम का साइज है वो लगभग 35 से 40% है, और राइट साइड वाला जो कॉलम का साइज है वो लगभग 60 से 65% है। लेकिन हम जो इमेज लाए हैं, ये इमेज का जो कॉलम साइज है, यानी इधर एक कॉलम है और दूसरा कॉलम इधर है, तो ये कॉलम साइज हमारा 60 में है और ये कॉलम हमारा कितने में है? 40 में। जब ये बनाए थे तो आपको पता होगा। तो हम क्या कर देते हैं कि इस वाले कॉलम को हम कर देते हैं कितना? 35। जैसे ही 35 करेंगे तो देखिए ये छोटा हो गया और ये वाला कॉलम देखिएगा ऑटोमेटिक 65 यानी 65 में हो चुका है। बट ये चिपका हुआ है, तो इसको कैसे सही करेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इमेज को लाते हैं। अब ये इमेज तो मेरे पास डाउनलोड है, कैसे लाएंगे? तो आपको पता है कि यहां से इस इमेज विजिट के पेंसिल पे क्लिक करिए, यहां से चूज इमेज पे जाइए। अब यहाँ पे अपलोड तो हम किए नहीं है मीडिया लाइब्रेरी में, इसलिए अपलोडेड में नहीं दिखा रहा है। तो अपलोड फाइल्स में आइए, सेलेक्ट फाइल में आइए, और यहां से जहां पे भी आप डाउनलोड किए होंगे वहां पे दिखाई देगा। तो हम चलते हैं नीचे, और ये वाला है तो इसको लेके और ओपन किए, तो देखिए ये अब मीडिया लाइब्रेरी में आ गया है। ये हमारा चेक है, अगर नहीं करना है तो हटा देते हैं, बट करना है तो एक बार क्लिक करिए, सेलेक्ट होगा और यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करिए। ये देखिए आ गया। तो हमारा ये वाला जो है वो आ गया है, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे छोटा दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस कॉलम का साइज हम 35 से 40 कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट लग रहा है कि चलो सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि अच्छा आपको अगर लगे कि कम करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। हमारी तरफ से तो कोई आपको रुकावट या कोई बाधा है ही नहीं, आपको जैसे अच्छा लगता है कर लीजिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं। अब ये जो नीचे इमेज विजिट है, जो गूगल रेटिंग और सर्टिफाइड पार्टनर है, ये तो चाहिए नहीं, तो इसको डिलीट करना है। तो आप इस पेंसिल पे क्लिक करिए और राइट क्लिक करके यहां से डिलीट पे क्लिक करिए, तो ये डिलीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि ग्रो ट्रैफिक एंड इंक्रीज रेवेन्यू है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी। आइए आप अपने यहाँ पे थोड़ा कॉपी लगता है, सारा हो गया, सेलेक्ट करिए, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करिए, यहाँ पे आइए, पहला वाला हेडिंग विजिट पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे इसके टाइटल में लाके पेस्ट कर लीजिए। फिर दूसरा वाला आइए, यहां से आप इसको कॉपी कर लीजिए, अपीयर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ गूगल, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आइए और इसको भी आप क्या कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए।
फिर उसके बाद नीचे जो इमेज क्या बोलते हैं हमारा टेक्स्ट एडिटर है, वहां पे एडिट पे क्लिक करिए और यहां से जो तीसरा लिखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करिए और यहां पे लाके हम टेक्स्ट में पेस्ट करेंगे, विजुअल में नहीं करेंगे, आपको बता दिए थे। पेस्ट कर दिए, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ लर्न मोर अबाउट अस और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट ए कोड, तो आप एडिट पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, लर्न मोर अबाउट अस। थोड़ा हम सही से लिखेंगे, लर्न मोर अबाउट अस, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इतना करने के बाद पेज को एक बार अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अपडेट नहीं करेंगे इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो सारा मेहनत गया पानी में। अब इधर आते हैं और WP क्लास online.in इंटर करते हैं, तो देखिए क्या हुआ। आप आएंगे नीचे तो ये सेक्शन आपका देखिएगा कंप्लीट है, बट देखते हैं एज इट इज दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे फर्क है। फर्क क्या है वो समझते हैं। फर्क ये है कि यहाँ पे ये जो इमेज है वो इसके सेंटर में रहना चाहिए, जैसा यहाँ पे इसके सेंटर में दिख रहा है, पहला। दूसरा कि ग्रो ट्रैफिक, इंक्रीज रेवेन्यू और एपीयर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ गूगल, इसके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा हमको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि ये आगे बताएंगे, चलो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए एपीयर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ गूगल, ये दो लाइन के बीच में स्पेस कम है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पेस ज्यादा है। और यहाँ पे देखना कि पेज के नीचे ऑफ गूगल लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हमारा ऑफ ऊपर है, गूगल नीचे है, तो थोड़ा टेक्स्ट साइज को बढ़ाते हैं। तो चलो आते हैं यहाँ पे, इसको पहले समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि अगर हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या मिलता है कि ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम स्पेस को ऊपर से बढ़ाएंगे तो कॉलम हमारा नीचे आएगा, बट हमको क्या करना है कि ये जो हमारा विजिट है, अब ध्यान से समझिएगा एक बात, पैडिंग और मार्जिन दो चीज होता है, दोनों में आपको क्लियर फर्क पता चलेगा। यहां पे हमारा ये विजिट है, अब इस विजिट पे हम क्लिक कर लिए हैं। अब आपको पता है कि विजिट जो है क्लिक करेंगे और जब एडवांस में आते हैं तो यहां पे अगर लिंक वैल्यू टुगेदर को हटा के अगर टॉप पे बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, नीचे आएगा। लेकिन अब नीचे कैसे आ रहा है वो समझिएगा। ये हमारा जो पर्पल लाइन दिखाई दे रहा है ना, अगर हम इसको 0 कर देते हैं पहले, ये देखो ये पर्पल लाइन है, ये हमारा किसका बॉर्डर है, विजिट का बॉर्डर है। बट अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ब्लैक लाइन किसका बॉर्डर है, तो हमारे कॉलम का बॉर्डर है। फिर अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये किसका बॉर्डर है, तो सेक्शन का बॉर्डर है। अब देखो विजिट पे जब क्लिक किए और विजिट पे क्लिक करने के बाद अगर हम टॉप पैडिंग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि विजिट का बॉर्डर और कंटेंट इनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है। यानी क्या कि हमारा कोई भी एलिमेंट होता है ना, वो उस एलिमेंट और कंटेंट के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए पैडिंग का यूज कर रहे हैं। तो जब हम पैडिंग का यूज कर रहे हैं तो ये कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब चलो हम इसको 0 कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसी को सेलेक्ट करके अगर मार्जिन को अनलिंक वैल्यू टुगेदर करते हैं, कहीं कहीं पे दोनों सेम काम करता है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर टॉप मार्जिन भी बढ़ा रहे हैं तो देखो अभी भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है। तो कहीं कहीं पे तो सेम काम होगा, लेकिन कहीं कहीं पे जो है वो डिफरेंस होगा। वो डिपेंड करता है कहां पे आप कर रहे हैं। जैसे दो सेक्शन के बीच में अगर आप क्या करेंगे, मार्जिन को चेंज करेंगे तो वहां दोनों सेक्शन के बीच में फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप विजिट के बीच में मार्जिन को या पैडिंग को यूज करेंगे तो देखेंगे कि सेम काम कर रहा है। दोनों ही यूज में आता है आपके स्पेसेस को मैनेज करने के लिए। कुछ जगह पे जहां पैडिंग का यूज करते हैं वहां मार्जिन का भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे पैडिंग का नहीं कर सकते हैं, मार्जिन का ही करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ जगहों पे दोनों का भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मार्जिन को 0 करते हैं और टॉप पैडिंग को हम बढ़ा के मान लो 50 कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सेंटर में भी नहीं आया, इसको हम 75 करते हैं। अब देखते हैं, चलो सेंटर में अब आ चुका है। उसके बाद हम आते हैं एक बार रेफरेंस पेज को देखते हैं। ऑफ गूगल नीचे रहना चाहिए, तो यहाँ एडिट पे क्लिक किए। एडिट पे क्लिक करने के बाद स्टाइल में आते हैं और यहाँ पे हम अपने टाइपोग्राफी से साइज जो 40 है ना, उसको हम कितना कर लेते हैं, 45। अभी भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चलो यहाँ से हम 50 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, 50 तो कर लिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये सेक्शन थोड़ा छोटा हमको दिखाई दे रहा है। एक मिनट देखिए, ये छोटा है क्या, नहीं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस है ना, ये ज्यादा है, जबकि रेफरेंस वेबसाइट पे क्या है, कम है। तो इसको कम करने के लिए लाइन हाइट ऑप्शन का यूज करते हैं। दो लाइंस के बीच में स्पेस को कम ज्यादा करना होता है तो लाइन हाइट ऑप्शन होता है। देखिए कैसे काम आएगा। आप यहाँ पे आए, अब जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे क्लिक कर दे रहे हैं
टाइपोग्राफी में हमारा यहाँ पे देखो लाइन हाइट मिल रहा होगा, कहीं पे देखो यहाँ लाइन हाइट है ना। अब ये डिफॉल्ट लगा है, अगर हम इसमें क्या कर देते हैं 0 कर दिए तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो देखिए ये क्या होगा, ऐसे होगा। तो हम क्या कर देते हैं कि अगर देखो इस पे क्या करना, कोई नंबर आप नहीं डालते हैं, बैक स्पेस से हटा दिए तो डिफॉल्ट लग गया। लेकिन अगर आपको खुद से लगाना है तो स्लाइडर से बढ़ाइए और हम लगा देते हैं इस पे कितना 55 या 60 लगाना पड़ेगा। चलो 60 लगा दिए तो देखो स्पेस जो है वो मैनेज हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक बार अपडेट करके फिर क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को आके देखते हैं। F5 से रिफ्रेश किए तो चलो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, प्रॉपर है हमारे रेफरेंस वेबसाइट से। बट इन दोनों के बीच में स्पेस है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसको भी मैनेज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला थोड़ा सा हमारा दिखाई दे रहा है कि फॉन्ट का साइज बड़ा है और ये पतला है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नहीं है। तो क्या करते हैं, टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, स्टाइलिंग का पार्ट है, स्टाइलिंग में यहाँ से टाइपोग्राफी में आएंगे, 14 से हम इसको कर देते हैं 18। ये सही दिखाई दे रहा है। और आपको वेट कम कर देना है तो कम कर दीजिए, थोड़ा पतला दिखेगा जैसे यहाँ पे है। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा रेफरेंस वेबसाइट पे नॉर्मल में जो है वो आपको ऑरेंज दिख रहा है, लेकिन होवर में पिंक दिख रहा है। नॉर्मल में ऑरेंज है और होवर में पिंक है, नॉर्मल में ऑरेंज है, होवर में पिंक है। ये कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आप बटन को क्लिक कर लीजिए। बटन को क्लिक करने के बाद स्टाइलिंग का पार्ट है तो स्टाइल में आ जाइए। अब नॉर्मल में कैसा है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज तो अभी भी है, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे ये ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट का मतलब नीचे थोड़ा डार्क ऑरेंज है, ऊपर लाइट ऑरेंज है। वैसे ही पिंक में नीचे लाइट डार्क पिंक है, ऊपर लाइट पिंक है। तो चलो इसको भी कर ही देते हैं। आगे यहाँ पे अभी हम क्या किए हैं कि बटन में जो नॉर्मल इफेक्ट में हमारा टेक्स्ट कलर है वो तो लगा ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट कलर तो हम टेक्स्ट टाइपोग्राफी से मतलब टेक्स्ट से लगा दिए हैं। यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो क्लासिक लगाए हैं, लेकिन हम क्या कर देते हैं, इसको ग्रेडियंट करते हैं। और ग्रेडियंट करने के बाद पहला कलर हम ये लिए हैं और सेकंड कलर ये है। अब देखो जो सेकंड कलर है वो नीचे रहता है, जो फर्स्ट कलर है वो ऊपर रहता है। हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके और ये कलर कोड कॉपी कर लेते हैं और सेकंड कलर में आके इसको पेस्ट कर देते हैं, तो दोनों अभी इक्वल हो गया। बट अब ऊपर वाले को क्लिक करके ना हम थोड़ा सा इसका लाइट लेते हैं। देखो इसका क्या कर रहा है, थोड़ा लाइट ले रहा है। तो देखो ये लाइट में ना ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बन गया हमारा। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम काम कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब होवर है तो उसके लिए क्या करते हैं, होवर पे आते हैं और होवर में हम जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाए हैं वो हमारा पिंक है ना, तो क्लासिक से पहले ग्रेडियंट कर देते हैं और ऊपर यही रहने देते हैं, नीचे ये है। तो एक बार होवर करके देखते हैं, चलो एक ही टाइप का दिख रहा है, बट ऊपर थोड़ा सा हम इसका भी क्या कर लेते हैं, लाइट कर लेते हैं। ये लाइट हो गया। अब देखते हैं होवर करके, चलो ऑलमोस्ट क्या है जी, सही है। फिर इस पे क्लिक करके अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपडेट किए तो देखिएगा कि ये प्रॉपर दिख रहा होगा। आए वेबसाइट पे F5 से रिफ्रेश किए, अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, होवर पे नॉर्मल पे, होवर पे नॉर्मल पे। अगर हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो देखिए होवर पे नॉर्मल पे, होवर पे नॉर्मल पे, तो ऐसा प्रॉपर दिख रहा है। बट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा और ये हमको पता है कि आपका सवाल क्या है। सवाल ये है कि जब हम इस पे होवर कर रहे हैं तो इसके पीछे एक देखिएगा कि शैडो भी निकल रहा है। इसके पीछे क्या निकल रहा है, शैडो। यहाँ पे ऊपर भी आप देखिएगा कि शैडो निकल रहा है ना। सवाल आपके मन में आ रहा होगा, हमको ये बात पता है। देखो क्या है ना, यहां पे हम आपको दिखाते हैं, ये बटन है। बटन में आपको यहां पे बटन है ना, बटन में पहला सेटिंग टाइपोग्राफी मिलता है, दूसरा मिलता है टेक्स्ट शैडो। टाइपोग्राफी का सेटिंग करना है तो इस पे क्लिक करिए, इतने सारे सेटिंग करके फिर क्लिक कर लीजिए, हट गया। टेक्स्ट शैडो का सेटिंग करना है तो इस पे क्लिक करिए, इतना सेटिंग करके और क्लिक कर लीजिए, हट गया। अगर कैंसिल करना है तो यहां से बैक टू डिफॉल्ट कर दीजिए। टेक्स्ट शैडो के बाद नॉर्मल और होवर दो चीज देता है। नॉर्मल के अंदर पहला सेटिंग है टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड टाइप, और बैकग्राउंड टाइप में अगर क्लासिक लीजिएगा तो सिंगल कलर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, बट अगर आप ग्रेडियंट ले लीजिएगा तो बोलेगा पहला कलर उसका लोकेशन, दूसरा कलर उसका लोकेशन, और टाइप कैसा रहना चाहिए तो टाइप और एंगल, और उसके बाद बॉर्डर का कलर और होवर एनिमेशन। उसके बाद देखिएगा एक यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा होगा और लाइन के नीचे आपका दिख रहा है बॉर्डर टाइप और यहाँ पे बॉक्स शैडो। बट ये जो बॉर्डर टाइप है, बॉर्डर रेडियस है, उसके बाद बॉक्स शैडो है, पैडिंग है, ये सब चीज आपका नॉर्मल और होवर में नहीं है। ये सब चीज एक ही स्थिति में है, मतलब नॉर्मल में कैसा दिखे, नॉर्मल और होवर में बस क्या सेटिंग है, तो यहां से लेके ये लाइन के ऊपर तक, तो इसमें तो बॉक्स शैडो दिख नहीं रहा है, इसलिए यहां पे ये नहीं होगा। बट वहां पे अगर हो रहा है तो हो सकता है कि उन्होंने या तो दूसरे पेज बिल्डर का यूज किया है
और नहीं तो उन्होंने क्या करा है, कोडिंग का यूज किया है। लेकिन उसके अलावा जुगाड़ है तो सब कुछ पॉसिबल है। जुगाड़ू तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, आगे बता देंगे कि कैसे जुगाड़ लगा के ये काम पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि कैसे ये आसानी से हम बना पा रहे हैं। तो ये था जो हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर तरीके से समझे होंगे कि आखिर में ये काम कैसे कर रहा है। अब हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि ये वाला जो सेक्शन है इसको कैसे बनाया जाएगा और ये बनाने में क्या क्या चीज का यूज करना पड़ेगा। तो अगला क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई क्लास को आप स्किप नहीं करेंगे। ये एक बात आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो वेबसाइट डेवलपमेंट भी आपके करियर से स्किप हो जाएगा। तो इस क्लास में बस हमें रहने देते इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो बिना लजाए शरमाए हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि हम ही आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो सवाल का जवाब भी हम ही देंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।